हेलो बच्चों, मैं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मैटर बाय गजेंद्र सिंह। और हाँ, जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को बजा दें ताकि सारी वीडियोज़ आपको बराबर मिलती रहें। और इस लेक्चर 4 को देखने से पहले आप इससे पहले की सारी वीडियोस को अवश्य देखें, लेक्चर 1, 2, 3, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो आव्यूहों का गुणा। दो आव्यूहों का गुणा। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ अ मैट्रिक्स, ये तीनों चर्चा कर चुके हैं। आज ये हमारा ऑपरेशन में संक्रियाओं में ये लास्ट हेडिंग है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अर्थात दो आव्यूहों का गुणा। तो दो आव्यूहों गुणा के लिए हमें तीन बातें समझना होगा। सबसे फर्स्ट बात यह है कि दो आव्यूहों का गुणा कब होगा। जैसे हमने बताया था एडिशन में कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे में कब ऐड होते हैं, जब उनकी कोटियां बराबर हो। सब्ट्रैक्शन में भी यही कंडीशन थी। और अगर ऐड होंगे तो कैसे ऐड होंगे बताया गया था, और फिर ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे वहाँ पर तीन बातें थी तो यहाँ पर भी तीन बातें होंगी। नंबर फर्स्ट, हम ये कंडीशन आपको बताएंगे कि कब दो आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन होगा और कब नहीं होगा। ठीक है। नंबर सेकंड ये बताएंगे हम कि जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और जब एक नया मैट्रिक्स मिलेगा तो उसकी कोटि क्या होगी। और नंबर थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आपको गुणा करना सिखाएंगे। फर्स्ट में गुणा करना नहीं सिखा रहे हैं, फर्स्ट में सिर्फ ये बता रहे हैं गुणा कब होगा, और सेकंड में ये बताएंगे कि अगर गुणा होगा तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि नंबर थर्ड में हम बताएंगे, और जो मैट्रिक्स मिलेगा उसकी ऑर्डर क्या होगा, और नंबर थर्ड में हम आपको गुणा करना सिखाएंगे। तो इसके लिए नंबर फर्स्ट बातें, हम तीन बातें बताएंगे। नंबर फर्स्ट देखिए, दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह में स्तंभों यानी कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या यानी रोज, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब पहले आव्यूह, पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तब गुणा हो जाएगा। अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं, अर्थात A इंटू बी तभी संभव होगा जब, यहाँ पहले स्थान पे कौन है, A है, तो पहले में क्या देखते हैं, कॉलम की संख्या। जब A में कॉलम्स की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर B में रोज यानी पंक्तियों की संख्या। ये कंडीशन है। A इंटू बी कब पॉसिबल होगा, जब A में कॉलम्स की संख्या और B में रोज की संख्या के बराबर हो। इसी प्रकार B इंटू ए
तभी संभव होगा जब यहाँ पे पहले स्थान पे बी है, जब बी में कॉलम्स की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, संख्या ए में रोज की संख्या के बराबर हो। ये कंडीशन है कि दो अवयव में मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब फर्स्ट में कॉलम्स की संख्या और सेकंड में रोज की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हम नंबर सेकंड की बात करने जा रहे हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जो मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे नंबर सेकंड में हम ये मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात करेंगे। यदि aij m क्रॉस n तथा b jk n क्रॉस p दो अवयव इस प्रकार हों तो आप चेक करके बताइए कि a इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं है। a इंटू बी, तो a इंटू बी संभव होगा। a इंटू बी संभव होगा। क्यों संभव होगा, आप देख के बता सकते हैं कि a में देखिए कितने स्तंभ हैं, या अगर हम a इंटू बी की बात कर रहे हैं तो a इंटू बी में देखिए a पहले स्थान पर है, तो जो पहला मैट्रिक्स है उसमें स्तंभ देखिए n है, और दूसरे स्थान पे b है तो b में रो देखिए, यहाँ भी देखिए n है। तो पहले में कॉलम्स, दूसरे में रोज आर इक्वल, हेंस a इंटू बी आर पॉसिबल, यानी a इंटू बी संभव होगा। और जब a इंटू बी संभव है तो कोई ना कोई मैट्रिक्स मिलेगा। माना गुणनफल से प्राप्त अवयव मैट्रिक्स, कुछ नाम दे देते हैं, माना C है, तो हमें C की कोटि बताना है। ठीक है, तो C की कोटि क्या होगी, माना गुणनफल से प्राप्त अवयव C है जिसकी कोटि, ध्यान दीजिएगा अभी हमें C का मान नहीं पता, C का मान निकालना हम नोट थर्ड में बताएंगे। अभी हम सिर्फ C की कोटि बताने जा रहे हैं, जिसकी कोटि, थोड़ा इसको देखिएगा बहुत केयरफुली। A की कोटि देखिए m क्रॉस n है, B की कोटि n क्रॉस p है। तो A इंटू बी के लिए आपने पहले में कॉलम दूसरे में रो देखा, n दोनों में सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। अब अगर पॉसिबल हो गया तो एक मैट्रिक्स मिलने वाली है, तो उसकी कोटि क्या होगी, ध्यान से समझ लीजिए। कोटि हम A और B की कोटियों को देखकर ही बता सकते हैं। देखिए n का काम हो गया, बीच वाले नंबर का काम हो गया n। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे m बचा, वहाँ पे p बचा, तो यही m और p क्या हो जाएंगे, C के ऑर्डर हो जाएगा, जिसकी कोटि m क्रॉस p, जिसकी कोटि m क्रॉस p होगी, जिसकी कोटि m क्रॉस p होगी। तो यहाँ पे नोट सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। बीच का जो नंबर है अगर वो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, और जो किनारे की संख्या है यहाँ का m वहाँ का p, यही बन जाती है मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त मैट्रिक्स का ऑर्डर। छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं अलग से। जैसे मान लीजिए A की कोटि 3 क्रॉस 4 है और B की कोटि 4 क्रॉस 2 है, तो तुरंत आप बोलोगे कि A इंटू बी पॉसिबल है, A इंटू बी पॉसिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देख लीजिए
ए में कॉलम्स 4, बी में रो 4, बोथ आर सेम। तो जब दोनों सेम हैं तो ए इंटू बी पॉसिबल होगा, और जब ए इंटू बी पॉसिबल होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी कोटि क्या होगी बताइए। यहाँ पे 3 बचा, वहाँ पे 2, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। हमने इस एग्जाम्पल की मदद से आपको नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर सेकंड दोनों समझा दिया। गुणा कब संभव होता है, जब पहले में कॉलम दूसरे में रो सेम हो। देख लीजिए सेम है। गुणा होगा तो प्राप्त मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगा, जो नंबर यहाँ पे बच रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 3 क्रॉस 2 उसका ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, इसी एग्जाम्पल में क्या b इंटू ए पॉसिबल होगा, बोलोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख लीजिए। b यहाँ पहले स्थान पर है, तो b में कितने कॉलम हैं, b में 2 कॉलम हैं, और a दूसरे स्थान पर है, तो इसमें रो देखेंगे, इसमें कितने रो हैं, 3 हैं, तो बोथ आर नॉट सेम, इसलिए ये ए बी इंटू ए नॉट पॉसिबल, बी इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने इस एग्जाम्पल की मदद से बता दिया कि कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा, और अगर पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। अब नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसी का इंतज़ार था कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 बातें क्लियर हो गई। हमने ये भी चेक कर लिया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, गुणा संभव है। हमने ये भी चेक कर लिया कि जो मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त मैट्रिक्स आने वाली है उसका हम ऑर्डर भी जान लिए बिना मल्टीप्लाई किए। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन ऑर्डर हम जान चुके हैं। अब हम उस मैट्रिक्स को प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। 2 मैट्रिक्स दिया है, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक ए, थोड़ा इसको हम इन जनरल फॉर्म में लिखते हैं। मान लिया कि ए है, ए आई जे, इसका ऑर्डर m क्रॉस n, और एक दूसरा मैट्रिक्स B, इसको इन जनरल फॉर्म में लिखेंगे B जे के n क्रॉस P। These are 2 मैट्रिसेस एंड इन्हीं दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मान लिया कि मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त मैट्रिक्स C है, माना गुणन से प्राप्त आव्यूह मैट्रिक्स C, और C को हम इन जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, स्मॉल c आई के m क्रॉस P। देख लीजिए यहाँ पे नोट फर्स्ट और नोट सेकंड दोनों इंक्लूड हो चुका है। कैसे, a इंटू बी की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इससे हम आइडेंटिफाई कर दें। माना यहाँ पे बताना पड़ेगा कि a तथा b ने दिमाग में ये भी आ सकता है, b तथा ये आ सकता है, तो कन्फ्यूजन होना। a तथा b के गुणन से प्राप्त आव्यूह C है, इसको हमने मान लिया है। माना a तथा b के गुणन से प्राप्त आव्यूह C है, और C को हमने इन जनरल फॉर्म में C I के माना है, और उसका ऑर्डर ऑलरेडी बता चुके हैं। गुणा करने के लिए बीच की संख्या देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉलम, यहाँ का रो सेम है, तो a इंटू बी पॉसिबल हो जाएगा, और जब पॉसिबल हो जाएगा तो कोटि क्या होगी, यहाँ का m, यहाँ का p, m क्रॉस p, गुणा हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हम इसी C को प्राप्त करना चाहते हैं। C को प्राप्त करने का मतलब C के अवयवों को प्राप्त करना। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे हम उनको प्राप्त करेंगे। कोटि हम जान गए, नो डाउट, हमें पता है कि C की कोटि m क्रॉस p है, लेकिन C के एलिमेंट अभी हमें नहीं पता, तो उसी को हम कैसे पता करेंगे। देखिए कैसे, ये लिखा है a इंटू बी इक्वल टू C। इसी को इन जनरल फॉर्म में लिखें तो ये a बराबर ये लिखा है a आई जे m क्रॉस n, a आई जे m क्रॉस n, और b बराबर लिखा हुआ है b जे के n क्रॉस p, और c बराबर लिखा है c आई के m क्रॉस p।
यहाँ पे देखिए आप आई देख रहे हैं, जे देख रहे हैं, के देख रहे हैं, तीनों को समझ लीजिए तीनों हैं क्या, हम सामने लिख दे रहे हैं, जहाँ आई क्या है, जे क्या है और के क्या है। देखिए आई पंक्ति है, किसी समय आईएथ जेथ ये एलिमेंट है तो आई पंक्ति के लिए है, यहाँ कुल पंक्ति m है तो आई का मान क्या हो जाएगा, 1 से लेकर m तक हो जाएगा। इसी प्रकार जे देखिए यहाँ पे कॉलम है, वो कॉलम यहाँ पे n है तो जे का मान हो जाएगा 1 से लेकर n तक हो जाएगा। और के यहाँ पे देखिए, के कहाँ पे मिला, के यहाँ पर है और के यहाँ पे कॉलम है और ये कॉलम यहाँ पे कुल p है तो ये 1 से लेकर p तक हो जाएगा आई जे के का मान। ठीक है, हमने देखिए तीनों में अलग अलग व्यापक अवयव लिए, यहाँ पर ए आई जे लिए हैं, यहाँ पर बी जे के लिए हैं, यहाँ पे सी आई के लिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी को अगर हम विस्तार रूप में लिखें, ए आई जे को विस्तार रूप में, तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखिए ये हो जाएगा A11 A12 डॉट डॉट A1 और कुल कितने इसमें कॉलम है, n कॉलम है तो A1n हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा रो तैयार करेंगे, A21 A22 और लास्ट में A2n और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा रो, लास्ट रो और कुल कितने रो हैं m, तो हो जाएगा AM1 AM2 लास्ट में AM जी, इसका ऑर्डर m क्रॉस n। अच्छा, जिस समय हम लेक्चर फर्स्ट या सेकंड में जब हम व्यापक की बात कर रहे थे, जनरल फॉर्म की बात कर रहे थे, तो हम आईएथ रो और जेथ कॉलम की बात किए थे। देखिए आज हम फिर यहाँ पर एक आईएथ रो की बात करने जा रहे हैं। तो अगर आईएथ रो लिखेंगे तो यहाँ पर AI1 हो जाएगा, यहाँ पर AI2 हो जाएगा और अगर यहाँ पर हम कोई जेथ कॉलम की बात करें, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आप देखेंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जेथ कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा A, पंक्ति तो पहली ही है, A1 कॉलम J है, यहाँ पे क्या हो जाएगा A2J और यही जब यहाँ पर आएगा तो ये कौन सा रो है, आईएथ रो, कौन सा कॉलम है, जेथ और लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा AIN। ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से वहाँ पे जाके देख लीजिएगा आप लोग, एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम B को जनरल फॉर्म में लिखें तो देखिए B11 B12 और डॉट 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 B1 कितने कॉलम हैं, P कॉलम है तो 1P हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार सेकेंड रो 21 B22 और लास्ट में P2P हो जाएगा और लास्ट रो कितने रो हैं, n रो हैं तो BN1 BN2 और लास्ट में आएगा BN और लास्ट कॉलम P। इसका ऑर्डर है n क्रॉस P। और यहाँ पर भी हम जैसे JK है तो J यहाँ पे रो है तो जेथ रो यहाँ पे अगर लिखना चाहें हम, यहाँ पे अगर हम जेथ रो अगर लिखना चाहें और यहाँ पर एक केयथ कॉलम लिखना चाहें, अगर हम केयथ कॉलम तो देखिए क्या एलिमेंट बनेगा, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो B रो J है, B J1 B J2 और लास्ट में अगर कॉलम यहाँ से देखें तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, पहला रो है तो B1 केयथ कॉलम है तो B1K हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो B2K हो जाएगा और लास्ट डॉट डॉट करते अगर यहाँ पर आएंगे तो BJK हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा BJ लास्ट कॉलम यानी P। और इक्वल मल्टीप्लाई कर रहे हैं और C के लिए क्या लिखेंगे, C को भी इन जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो C के लिए देखिए C के लिए हो जाएगा C11 C12 डॉट 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 लास्ट में C1 और लास्ट कॉलम कौन सा K तो C1K। इसी प्रकार C21 C22 और लास्ट में हो जाएगा C2K और लास्ट रो क्या होगा बताइए, लास्ट रो I वाला
यानी यम, कुल रो कितने हैं, यम हैं, तो सी यम 1, सी यम 2, लास्ट यहाँ पर सी यम, और कॉलम कितने, पी, तो सी एम पी। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, एम क्रॉस पी, एम क्रॉस पी नीचे लिख दिया, एम क्रॉस पी। और यहाँ पर भी अगर हम इन जनरल एलिमेंट लिखना चाहें तो कौन सा रो है, आईएथ रो, तो यहाँ पर एक आईएथ रो बना दे रहे हैं, आईएथ रो, आईएथ रो, और केएथ कॉलम यहाँ एक बना दें, केएथ कॉलम, केएथ कॉलम। तो क्या एलिमेंट बन जाएगा, देखिए सी आई 1, सी आई 2, और यहाँ पे जब लिखना शुरू करेंगे तो ये क्या है, पहला पंक्ति है तो सी 1, और केएथ कॉलम है तो 1 के, यहाँ पर आएंगे तो सी 2 के, और यही अगर नीचे आएगा तो सी आई के हो जाएगा, और लास्ट में सी आई लास्ट कॉलम क्या है, पी, तो सी आई पी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हर जगह पी लिखना था, सी टी ए सब पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इन जनरल एलिमेंट क्या है, ए आई जे है, यहाँ पर इन जनरल एलिमेंट बी जे के है, और यहाँ पे इन जनरल एलिमेंट सी आई के है। बात को समझिए, थोड़ा सा यही लिखना थोड़ा सा कठिन होता है यहाँ पर, लेकिन एक दो बार आप लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इसको लिखना सिखाया भी था, फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ए के सारे एलिमेंट हमको पता हैं, ए और बी तो गिवन है, तो ए के सारे एलिमेंट पता हैं, बी के सारे एलिमेंट पता हैं, सी का अभी हमें एक भी एलिमेंट नहीं पता। जितने यहाँ पे लिखे हैं एक भी एलिमेंट हमें नहीं पता है। सारे एलिमेंट्स को जब निकाल के रख देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें सी का ऑर्डर पता है, एम क्रॉस पी। अब देखिए सारे एलिमेंट्स को तो निकालना अभी यहाँ पर दिक्कत का काम है, सारे एलिमेंट तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक इन जनरल एलिमेंट निकालने जा रहे हैं। इन जनरल एलिमेंट निकाल दें तो उसकी मदद से आप सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर इन जनरल एलिमेंट क्या है, सी आई के, तो अगर हम सी आई के का मान निकाल दें तो बाकी सारे एलिमेंट्स आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सी आई के निकालने जा रहे हैं, इसको बहुत केयरफुली देखिए, बाकी सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए, सी आई के किसका एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स सी का, ये मैट्रिक्स सी है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स ए है। तो सी का एक एलिमेंट है सी आई के, इसको हमें प्राप्त करना है। कैसे, ए और बी की मदद से। ध्यान दीजिएगा, कुछ समझाना चाहते हैं। सी आई के, यहाँ पर देखिए आई क्या है, आई यहाँ पे रो है, आई यहाँ पे रो है, और के यहाँ पे कॉलम है। आई यहाँ पर क्या है, रो है, और के यहाँ पर क्या है, कॉलम है, स्तंभ है। कैसे इसको हम निकालेंगे, और ये जितने भी एलिमेंट हैं सी के, तो ये इनका प्रत्येक एलिमेंट किनकी मदद से बनेगा, ए और बी की मदद से। बिना ए और बी के रोल के हम सी प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो जब इस एलिमेंट को निकालना होगा तो ए और बी का ही यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, देखिए वेरी केयरफुली। ये जो पहला एलिमेंट तुम देख रहे हो आई, ये ए के लिए है, ये ए के लिए है, ए के लिए है ये। और जो ये देख रहे हो के, ये कॉलम, ये बी के लिए है। यही समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो आई देख रहे हो, तो ये जो रो है आईएथ रो, इसको ए में देखो, और यहाँ जो के देख रहे हो केएथ कॉलम बी में देखो। देखें, चलिए देखते हैं। ए में आईएथ रो ये है, ए में आईएथ रो ये है, ये है, और बी में केएथ कॉलम ये है।
kth कॉलम ये है। अच्छा, यहाँ पे अगर एलिमेंट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बता सकते हैं आप? BNK, ये nth रो है और kth कॉलम है। तो जो हमने कहा उसको आपने देखा। हमने कहा कि ith रो को A में देखिए और kth कॉलम को B में देखिए। देख लिए हमने, ये ith रो है A में और ये kth कॉलम है। अब देखने के बाद करेंगे क्या, इनके सारे एलिमेंट्स और इनके सारे एलिमेंट्स को आपस में करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी संगत गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, संगत अवयवों को गुणा करेंगे। जैसे इस पंक्ति का, इस रो का पहला एलिमेंट ये है, इस कॉलम का पहला एलिमेंट ये है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस रो का सेकंड एलिमेंट ये है, यहाँ पे इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार ये यहाँ का ijth है, यहाँ का ये j के ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, और मल्टीप्लाई करके जोड़ना भी होगा। तो ये हो जाएगा ai1, वहाँ का हो जाएगा b1k प्लस ai2, वहाँ का हो जाएगा b2k, ठीक है। प्लस इसको लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट हम लास्ट वाला लिख देते हैं। लास्ट यहाँ पर ain इंटू इसका लास्ट bnk, ये बन गया CIK के लिए फार्मूला। ये बन गया CIK के लिए फार्मूला। CIK निकालने का ये क्या बन गया, फार्मूला। CIK निकालने का फार्मूला हो गया ये। अब अगर आपको कोई भी एलिमेंट चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहें कि C11 निकालिए, C11, तो I की जगह पे 1, K की जगह पे 1 एवरीवेयर पुट कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ I है वहाँ भी 1, जहाँ जहाँ K है वहाँ भी 1। तो A11 इंटू B11, A12 B21 प्लस डॉट A1n BN1। कोई भी C12 निकालना तो C12 निकाल लीजिए, I की जगह पे 1 रख दीजिए और K की जगह पे 2 एवरीवेयर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। I की जगह पे 1, A1 और 1 B1 2, ये प्लस A1, I की जगह पे 1 2 इंटू B2 2, K की जगह पे 2 रखना है, प्लस डॉट A1n BN2। I की जगह पे 1 रख देना है और K की जगह पे 2 रख देना है, तो ये सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा हमें। इसी प्रकार सारे एलिमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। सारे एलिमेंट जब मिल जाएंगे तो यहाँ पर रख देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फार्मूला, ये तो हो गया सारे एलिमेंट्स को निकालने का फार्मूला हो गया ये। अब ध्यान दीजिए बात, ये फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो भी हम एक तरीका बताने जा रहे हैं अभी, जिसको हम सवाल में अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। और वैसे भी फार्मूला याद करना बहुत कठिन नहीं है, एकदम इजी है अगर ध्यान से आप देखें तब। कैसे याद करोगे, देखिए जैसे हमें CIK निकालना है। जब CIK निकालना है तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये I है, ये K है, IK। अब देखिए यही IK हर बार आपको मिलेगा, ये देखिए IK यानी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं IK, वो शुरू में और लास्ट में आपको प्रत्येक टर्म में दिख रहा है, प्रत्येक पद में दिख रहा है। बीच में क्या हो रहा है, देखिए बीच में यहाँ पे देखिए 1 1 लिखा है, यहाँ पे ये 1 1, यहाँ पे देखिए 2 2 n n, यानी पहली प्राकृतिक संख्या 1 है नेचुरल नंबर, फिर 2, फिर n तक गया है जो है। कहने का मतलब ये है कि जब a लिखेंगे तो a के साथ पहले स्थान पर, रो के स्थान पर जो यहाँ पे लिखा वही लिखेंगे। I लिखा तो I लिखेंगे और B के साथ कॉलम के स्थान पर K लिखेंगे।
आई के हर जगह, और बीच में पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में जो यहाँ पर n लिखा है। और देखिए n क्या था, n वही है जब गुणा करते समय हम पहले में कॉलम और दूसरे में रो देखे थे। तो गुणा करते समय फर्स्ट में जो कॉलम था वही सेकेंड में रो था, और वो क्या था, n था। तो n यहाँ पे क्या है, a में कॉलम्स की संख्या या b में रोज की संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसी को हम समेशन रूप में भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें समेशन रूप में समझाना इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन, यहाँ पे लिखिए इसको हम ए आई, यहाँ पे जो 1 हर बार आपको दिख रहा है, इसकी जगह पे हम कोई वेरिएबल लिख दें और उसको n तक वेरी करा देंगे जो है। तो ए आई कोई भी वेरिएबल लिख ले रहे हैं, मान लीजिए हम j ही लिख दें और ये इसको लिख दें बी जे के, और j क्या है, j 1 फ्रॉम n। j बराबर एक बार 1 रखेंगे तो पहला पद मिल जाएगा, j बराबर 2 लिखेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, j बराबर n लिखेंगे तो लास्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, समेशन रूप में। तो ये हो गया किसी भी टर्म को प्राप्त करने के लिए एक फार्मूला। अब देखिए फार्मूला की बात, फार्मूला आप रट लीजिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है वो हम समझाने जा रहे हैं आपको। जब कभी भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स, ध्यान सुनिएगा, पहले मैट्रिक्स के पहले रो को शुरू करते हैं, ये पहला रो है, पहले रो को लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम को लेते हैं। जी, पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो और क्या करो, उनके संगत एलिमेंट्स को गुणा करके जोड़ दो। यहाँ का पहला आपने लिया तो क्या मिलेगा, पहला यानी फर्स्ट C11 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, C11। और देख लीजिए C11 में वही लिखा है जो हम बोले अभी। देख लीजिए यहाँ का फर्स्ट रो, यहाँ का फर्स्ट कॉलम, जरा मल्टीप्लाई करिए तो A11 इंटू B11, देखिए ये लिखा है, A12 इंटू B21, देखिए ये लिखा है, इसको हमने इसको नहीं लिखा, डायरेक्ट लास्ट का लिख दिया। देखिए लास्ट का A1n इंटू BN1, ये देखिए लास्ट में ये लिखा है। जब ये C11 मिल जाए तो फिर क्या करेंगे, यहाँ के फर्स्ट रो को यहाँ के सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो ही चलता रहेगा और यहाँ पे सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। तो जब यहाँ का फर्स्ट रो लेंगे, यहाँ का सेकंड लेंगे तो फर्स्ट सेकंड यानी 1 2, तो C12 बन जाएगा, C12 बन जाएगा। और देखिए C12 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और देख लीजिए हमने जो बोला वही तो लिखा है। देखिए A11 इंटू B12, ये देखिए लिखा है, प्लस A12 इंटू B22, ये देखिए लिखा है, और प्लस डॉट 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 लास्ट में यहाँ पर A1n इंटू BN2, ये लिखा है। बोलिए कोई दिक्कत, तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। और इसी प्रकार जब मान लीजिए तुम्हें C13 निकालना है तो C13 का मतलब ये है कि पहले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो देखना और दूसरे मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम देखना, क्योंकि ये कॉलम के स्थान पर है, ये रो के स्थान पर है। तो फर्स्ट में रो देखना और सेकंड में थर्ड कॉलम देखना, और देखने के बाद क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, जो यहाँ पे C11 और C12 के लिए है। इसी प्रकार फर्स्ट रो के साथ फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो के साथ फिफ्थ कॉलम 1 बाई 1 करते जाना, तो यह मैट्रिक्स C का फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा। और जब फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाए तब मैट्रिक्स A के सेकंड रो में आना, और जो काम तुमने फर्स्ट रो के लिए किया था वही काम सेकंड रो के लिए भी कर रहा है। अर्थात सेकंड रो के साथ यहाँ का फर्स्ट कॉलम,
तो ज़रा बोलिए क्या बोला हमने, यहाँ का सेकेंड वहाँ का फर्स्ट, यानी 2 1। तो देखिए 2 1 कहाँ लिखा है, 2 1 देखिए ये लिखा है, तो वहाँ पर एलिमेंट बनेगा जो है। कैसे बनेगा, उसी प्रकार यहाँ पे दूसरी पंक्ति, यहाँ का पहला स्तंभ लेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना A21 के साथ B11 प्लस A22 के साथ B21 और प्लस डॉट 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 दिस इंटू दिस कर देना, तो C21 मिल जाएगा। जब C22 निकालने की बात आएगी तो देखिए यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, तो यहाँ का सेकेंड रो वहाँ का सेकेंड कॉलम लेना, गुणा करना, तो वो मिल जाएगा। ऐसे ही करते करते सारे एलिमेंट मिल जाएंगे और मैट्रिक्स C कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये थर्ड बात भी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में ये बताया कब गुणा होगा, सेकंड में ये बताया कि गुणा होगा तो उसकी कोटि क्या होगी, और थर्ड में हमने गुणा करना सिखाया। गुणा करने में क्या करना है आपको कि पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम में 1 बाई 1 संगत एलिमेंट्स को गुणा करके जोड़ते जाएंगे, तो इस मैट्रिक्स का पहला रो कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार पहले मैट्रिक्स के सेकंड रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम को 1 बाई 1 वही प्रक्रिया करेंगे जो फर्स्ट रो के साथ किए थे, तो वहाँ पे सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगा, और इसी प्रकार सारे रो कंप्लीट कर लेंगे 1 बाई 1। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, क्योंकि बिना इस पे न्यूमेरिकल कराए, बिना एग्जाम्पल लिए आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया है, इसलिए एक एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, एकदम खुश हो जाएंगे, गुणा करना एकदम सीख जाएंगे दो मैट्रिक्सेस में। लेकिन एक बात को फिर बोल दे रहे हैं, जैसे संख्याओं में होता है कि चाहे 3 गुणे 4 लिखिए या 4 गुणे 3 लिखिए, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। दोनों का कंडीशन होता है, कब A इंटू बी पॉसिबल होता है, कब B इंटू ए पॉसिबल होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। मान लीजिए A बराबर लिखा है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। एक मैट्रिक्स हम B लेने जा रहे हैं, एक मैट्रिक्स B लेने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लिख दे 5 6 5 6 7 8 9 10। तो जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसकी कोटि क्या है 3 क्रॉस 2 है। अब क्वेश्चन ये है कि A इंटू बी और B इंटू ए में जो संभव हो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि A इंटू बी या B इंटू ए में जो संभव हो ज्ञात कीजिए। मतलब जो पॉसिबल हो, चेक कर लीजिए कौन सा पॉसिबल है, उसी को निकालना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक चेक करने की बात है, हम चेक करने जा रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। जैसे हमें A इंटू बी चेक करना है, तो उसी क्रम में लिखें, A लिखें और फिर B लिखें। A इंटू बी को चेक करना है तो पहले A लिखो फिर B लिखो। B इंटू ए को चेक करना है तो पहले B लिखो फिर A लिखो। क्रम वेरी केयरफुली लिखना पड़ेगा यहाँ पे। A का ऑर्डर क्या है देखिए 2 क्रॉस 2 है और B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। गुणा कब होता है? जब पहले में कॉलम्स दूसरे में रोज बराबर हों। देखिए पहले में कितने कॉलम हैं 2, दूसरे में कितने रो हैं 3। क्या 2 और 3 सेम हैं? बोलोगे नहीं तो लिखोगे गुणा संभव नहीं है, गुणा संभव नहीं है। कारण समझ गए? क्योंकि A में कॉलम्स की संख्या B में रोज की संख्या के बराबर नहीं है। लिख सकते हो। अब हम B इंटू ए चेक करें, जरा देखिए तो B इंटू ए चेक करें। B इंटू ए देखें पॉसिबल है कि नहीं है। पहले B लिखा फिर A लिख रहे हैं। B का ऑर्डर क्या है देखिए 3 क्रॉस 2 है। A का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। ज़रा देखिए तो B यहाँ पे पहले स्थान पर है तो पहले में क्या देखते हैं कॉलम, दूसरे में क्या देखते हैं रो। तो देखिए दोनों सेम है, क्या सेम है। तो इसका मतलब
कि बी इंटू ए संभव हो जाएगा, बी इंटू ए संभव होगा, पॉसिबल है, बी इंटू ए का मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में कॉलम्स की संख्या सेकंड में रोज की संख्या बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम a इंटू बी तो नहीं निकालेंगे क्योंकि संभव ही नहीं है, b इंटू ए निकालेंगे। चलिए निकालने जा रहे हैं, जो संभव उसको निकालना भी है तो b इंटू ए निकालते हैं। तो जब b इंटू ए निकालना है तो क्रम को देखिए, पहले b लिखेंगे फिर a, और यहाँ पर भी पहले b का मान लिखेंगे। v की वैल्यू क्या है? 5 6 7 8 9 10 इंटू ए का वैल्यू है 1 2 3 4। आर्डर लिखना हो लिख दीजिए, नहीं ज़रूरत नहीं है, ये 3 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है। गुणा करने जा रहे हैं, लेकिन गुणा करने से पहले हमने कहा था, नोट नंबर 2 में लिखवाया था कि गुणा करने से पहले आप गुणन से प्राप्त मैट्रिक्स की ऑर्डर बता सकते हैं। बताइए ऑर्डर कितना होगा, बोलिए तुरंत, कितना होगा? 3 क्रॉस 2। बीच वाली संख्या चेक करने के काम में आती हैं कि गुणा होगा कि नहीं होगा, और किनारे की संख्या जो बचती है वही मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 का मतलब कि यहाँ पे 3 रो बनने वाले हैं और 2 कॉलम बनने वाले हैं। 3 रो बनने वाले हैं 1 2 3 और 2 कॉलम बनने वाले हैं 1 2, यानी एक एलिमेंट यहाँ पे लेना है, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पर, एक यहाँ पर। 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर बनेगा। ज़रा देखिए तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, 1 बाई 1 समझाने जा रहे हैं। एक रफली हमने डायग्राम बना दिया है कि एक यहाँ पे एलिमेंट आएगा। अच्छा, यहाँ का नाम क्या होगा? यहाँ का नाम होगा, अगर इस मैट्रिक्स को हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल C बोल रहे हैं तो ये C11 नहीं है, ये C12 है, ये C21 है, ये C22, ये C31 है, ये C32 है। तो देखिए इनका मान कैसे निकालेंगे, हमने जो लास्ट में बताया था उसी का यूज करने जा रहे हैं। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे 1 1 कंप्लीट करना है, तो यहाँ की पहली पंक्ति लेंगे, ये पहली पंक्ति है, और यहाँ का पहला कॉलम, पहला स्तंभ लेंगे ये तो, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 5 इंटू 1 प्लस यहाँ का सेकंड एलिमेंट, यहाँ का सेकंड एलिमेंट 6 इंटू 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ा। अब क्या करेंगे? इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, जब तक दूसरे के कॉलम कंप्लीट ना हो जाए तब तक पहले में फर्स्ट रो को ही लिए रहेंगे। तो इसी फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम में जाओ, तो यहाँ का पहला 5, यहाँ का पहला 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम, मतलब 1 2, यहाँ का 1 वहाँ का 2, तो C12 के स्थान पे लिखेंगे, तो C12 पे लिख रहे हैं। अब देखिए कॉलम कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे सेकंड रो पे आ जाएंगे, और जब यहाँ का सेकंड रो उठाएंगे तो यहाँ पर भी सेकंड रो ही बनेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 1, तो 2 1 का स्थान यही तो होता है, तो यहीं पे लिखेंगे। कैसे? ये रो और ये कॉलम 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3, फिर इसी रो के साथ दूसरा वाला कॉलम, यहाँ का 2, यहाँ का 2, मतलब C22 और C22 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4। ठीक है, कॉलम कंप्लीट। तो फिर थर्ड रो में आ जाएंगे, और जब थर्ड रो में आएंगे तो यहाँ पे थर्ड कॉलम बनेगा। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ का, तो 9 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 3 फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसी रो के साथ सेकंड कॉलम में जाएं, तो 9 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4। बोलिए कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ की पहली पंक्ति उठाएंगे, पहले कॉलम में गुणा करेंगे, यहाँ लिखा, फिर उसी पहली पंक्ति के साथ दूसरा कॉलम उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखना इसको भी आप रफली चेक कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ये पहली पंक्ति लिया, ये पहला स्तंभ मतलब 1 1, तो 1 1 स्थान यही तो होता है।
आप रफली चेक भी कर सकते हैं कि जो हम जहाँ पे लिख रहे हैं उसका प्रॉपर प्लेस है कि नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे पहली पंक्ति लिया, पहला स्तंभ, तो पंक्ति फर्स्ट, स्तंभ फर्स्ट, तो 1 1 हुआ, तो 1 1 यही तो होता है। अगर हम C11 बोले तो यही तो एलिमेंट आएगा यहाँ पे। और जब इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका मतलब 1 2, और C12 यहीं पे तो होता है। इसी प्रकार आप प्रत्येक एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ का सेकेंड रो ले रहे हैं, यहाँ का फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ का रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट मतलब 2 1, तो ये C21 नहीं है, ये C21 है, ये C22 है, ये C31 है, ये C32 है। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि जो हम जहाँ लिख रहे हैं उसका उचित स्थान है कि नहीं है। और बाकी नियम एक बार आप फिर सुन लीजिए कि पहली पंक्ति उठाए, उसको सभी कॉलम में 1 बाई 1 गुणा करके जोड़ते हुए यहाँ का फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, और जब सारे कॉलम यहाँ के कंप्लीट हो जाते हैं तब सेकेंड रो पर आते हैं और सेकेंड रो के साथ भी वही प्रक्रिया करेंगे जो फर्स्ट रो के साथ किए थे, तो सेकेंड रो बन जाएगा एंड सो ऑन। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 18 और 5 23, ये जाएगा 24 और ये 10 34, 24 और 7 31, 32 और 14 कितना हो जाएगा, 32 और 14 6 46, 46 हो गया ये, 30 और ये 9 39, 40 और 18, 40 ये है और ये 18 ये है, तो 58 ये हो गया मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त मैट्रिक्स। ठीक है, 2 मैट्रिक्स दिया था, कैसे मल्टीप्लाई किया हमने ये बता दिया जो है। और देखते हैं एक सवाल, छोटे छोटे सवाल। तो कुछ सिंपल सवाल। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ऑर्डर देके पूछ लेता है कोटि। क्या पूछेगा, यदि A की कोटि 3 क्रॉस 4 है तथा B की कोटि 4 क्रॉस 3 है, तो आपसे पूछा तो A इंटू B की कोटि, ऑर्डर ऑफ A इंटू B, तो क्या बताएंगे, बोलिए। पहले तो ये देखना है कि A इंटू बी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो देख लीजिए A ये B लिखा है तो बीच की संख्या सेम है तो गुणा संभव हो जाएगा, और जो किनारे की संख्याएं वही क्या बन जाएंगी, वही कोटि बन जाएंगी। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कहें कि B इंटू A की कोटि बताइए, B इंटू A की कोटि बताइए, तो पहले क्रम से लिख के देख लीजिए। यहाँ पर पहले B लिखिए, फिर A, B की कोटि 4 क्रॉस 3, A की कोटि 3 क्रॉस 4, क्रम से लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए बीच की संख्या सेम है तो गुणा हो जाएगा, और किनारे की संख्या क्या हो जाएंगी, उसकी कोटि हो जाएंगी। ये हो गया 4 क्रॉस 4। तो इस तरह से हमने आज आपको 3 बातें बताया, कब गुणा होगा और गुणा होगा तो कैसे करेंगे, और उसकी कोटि भी बता दिया जो है। तो कुछ सवाल हम यहाँ पे लिख दें, इसको आप करने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। जी, इसकी कोटि कितना है, 2 क्रॉस 3 है, इसकी कोटि है 3 क्रॉस 1 है। अब आप इसमें देखिए कि जो भी संभव हो, A इंटू बी या B इंटू A, जो भी संभव हो ज्ञात कीजिए। कोशिश करिएगा, नहीं हम नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे जो है तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन गुणा तभी आपको क्लियर होगा जब कम से कम 5-6 सवाल आप खुद करेंगे जो है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर से एक रिक्वेस्ट ये है कि इस लेक्चर को आप देखने से पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करेंगे तो ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।